मोस्ट ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद सम ब्यूटीफुल पीपल जो उस दिन से हमारे साथ हैं, हमारा ख्याल करते हैं, हमसे प्यार करते हैं द डे वी केम इनटू दिस वर्ल्ड, जो हमें ना एक बेफिक्र सी आज़ादी देता है. इफ एनीथिंग हैपेंस देयर इज ऑलवेज समवन हु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. बट व्हाट इफ अगर हम इन सब से महरूम हो जाए तो क्या हम रह पाएंगे? खुद को संभाल पाएंगे? क्या हम अपना ख्याल रख पाएंगे? इसी कश्मकश में YouTube से कुछ वीडियोस और Amazon से टेंट ऑर्डर करने के बाद मैं निकल पड़ा फॉर माई फर्स्ट एवर सोलो कैंप. शायद ये फैसला उतना मुनासिब नहीं था. क्यों? लंबी दास्तान है, कॉफी पकड़ लो भैया. I was lost in the woods, on the dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. पहले सोचा जाऊंगा, सोलो कैंपिंग करेंगे, लेकिन यहाँ मौसम का सूरत हाल कुछ अलग ही है यार. वेदर यू आर लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब और ब्लॉग पोस्ट और रीडिंग अ बुक, लेकिन कुछ बातें आपको तभी ही पता चलती हैं जब आप ना उन लम्हों से हकीकत में गुजरते हैं. बरखुदा इतनी बारिश तो ठीक है. नो अबाउट द प्लेस जहां भी आप कैंप करने जा रहे हैं एंड मस्ट चेक द वेदर फोरकास्ट. अपने इंडिया में कैंपिंग की रिवायत उतने शुमार में है नहीं कंपेयर टू वेस्ट. बिकॉज कहीं ना कहीं कैंपिंग इज अ कल्चर, अ ट्रेडिशन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पिछले 100 सालों से. एंड आज फॉर द ईज ऑफ इंटरनेट ऑफ कोर्स एक्सप्लोरिंग, ट्रैवलिंग एंड कैंपिंग के फितूर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है फ्रॉम पास्ट फ्यू डेकेड्स. क्या है ना, कैंपिंग फिर से बारिश हो रही है. कैंपिंग मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल. कोई अपना गम बुलाना चाहता है, तो कोई दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहता है, कोई इस मशरूफियात की दुनिया से रिहाई चाहता है, तो कोई अपनी आजमाइश. वट एवर द रीज़न इज़. लेकिन इतना ज़रूर समझ गया कि कैंपेन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ज़रूर जाता है. चलते हैं. सारी बातें पता करने के बाद भी एंड आपकी पूरी कोशिश करने के बाद उस जगह को आपकी दोस्ती एंड आपकी मौजूदगी नापसंद आए, then that place में टेस्ट यू. एंड बिलीव मी ऑन दिस, कुदरत की आजमाइश आसान नहीं होती. बल्कि इसी आजमाइश से गुजरने के लिए फाइंड समथिंग प्रोटेक्टिव जिसके अंडर आप अपना ये आशियाना, ये टेंट बना पाए. बट ख्याल रखें कि वो पेड़ ना हो, अगर पेड़ गिर गया तो कोई रुखसत हो गया. एंड आई एम नॉट एट ऑल गुड एट फ्यूनरल्स. ने मेरे लिए भेजा था, कितने प्यार से मैगी भेजा था. ऑलवेज कैरी सम स्नैक्स विथ यू, चिप्स, कुकीज, केक, बिस्किट्स, एनीथिंग, बिकॉज आप खाना बना पाएंगे इसकी कोई जमानत नहीं. बरगुदर मेरे सारे कोल्स और बनफाइन के लिए जो मैं वुड्स लाया था, लकड़ियाँ, वो सब भीग कर पानी पानी हो चुकी. अब मैं भूखा बैठा हूँ. खैर करते हैं कुछ.
भाई साहब, पिछले 5 घंटों की बेतहाशा बारिश और तबील जर्द हवाओं के बाद, मेरे 2 जोड़ी जूतों और तमाम कपड़ों को मजीद भिगोने के बाद और पूरे 3 दफा मेरे छोटे से आशियाने को अनकरीब चोट पहुंचाने के बाद, व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट कन्विंस कि शायद ये जगह मुझसे अब दोस्ती नहीं करना चाहता एंड मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए सीरियसली, देन ऑल ऑफ अ सडन भाई साहब थोड़े मेहरबान हुए एंड उन्होंने भी अपनी दोस्ती का थोड़ा थोड़ा इजहार शुरू किया। अभी भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ऐसा नहीं कि बारिश रुकी नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या हुआ था। इस कदर की बारिश हो रही थी, मेरी जो लकड़ियाँ मैंने अपने बॉनफायर एंड पकाने के लिए लेके आया था मैं, उन सब से मैंने टेंट को बहुत ही तरीके से बांधा। इन लकड़ियों से आग तो नहीं जली और ना ही मेरा खाना बना, लेकिन इसने मुझे छत दे दिया। There's something about cooking food over a campfire. खूबसूरत दरख्त, खुला आसमान, परिंदों की खिलखिलाहट और आपकी तन्हाई। मम्मी ने इतने प्यार से इतना कुछ भेजा था, मौका ही नहीं मिला यार कुछ करने का। अब जाकर थोड़ी बारिश रुकी है, तब चिप्स के अलावा कुछ खा रहे हैं। पता नहीं क्यों इस 30 रुपए के ब्रेड टोस्ट का जायका कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा था। वैसे मुझे चाय, मैगी और ऑमलेट के अलावा कुछ खास पकाना तो नहीं आता, बट इफ यू आर समवन हु नोज एंड लाइक्स टू कुक, देन इस अदनी से शख्स की एक मुफ्त नसीहत है, जब कभी भी आपका दिल करे कैंपिंग करने का, तो प्लान अ ग्रेट मेन्यू बिफोर यू हेड आउट। व्हेन यू आर एट होम, हमेशा इस यकीन के साथ रहना कि आपका ख्याल करने को आपके पास बहुत जन है। Then all of a sudden you are in middle of somewhere, there's no signal on phone, there's no one for any help. आपको ना एक मुख्तलिफ एहसास दिलाता है what survival is. मेरे ज़ाती तजुर्बे के पेश नज़र मेरी नसीहत यही होगी कि अगर आप पहली दफ़ा कैंपिंग के लिए जाने का सोच रहे हैं तो आप अकेले ना जाएं। मेरी इस मुख्तसर सी दास्तान से मैंने ये जाना कि हम इस दुनिया के सबसे नाशुक्राना मखलूक हैं। तो हेलो भाई साहब, मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे लगा कि क्या ये टेंट रहेगा। We are surrounded with so many grateful things. हर चीज एक नेमत है। सुबह उठकर माँ के हाथ का खाना एक नेमत है। अपने बिस्तर पर बेफिक्र पुरसुकून से सो पाना एक नेमत है। लाइटर से गैस और फिल्टर से पानी, हमारी हर दिन की जिंदगी खुदा की दी ना जाने कितनी नेमतों से घिरी हुई। बट अफसोस इस बात का है कि हमें उसका एहसास नहीं।